बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने इफ़ सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर है उसको स्टार्ट किया था। आज मैं उसकी कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा कि कैसे आप सी प्रोग्राम के अंदर इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज के लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स यूजिंग इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ यहाँ पे आपको प्रोग्राम जो एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा जो आपने कोड ब्लॉक्स के अंदर टाइप करना है कोड और फिर आपने चेक करना है कि आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे मैं उसकी लॉजिक आपको समझा दूंगा, उस लॉजिक के बेस पे आपने देखने का आपको प्रोग्राम जो है वो बिहेव कैसे कर रहा है। स्टूडेंट्स, हमेशा प्रॉब्लम जब आपको गिवन होती है तो आपने इसकी लॉजिक खुद से क्रिएट करनी होती है और लॉजिक या थिंकिंग जो है हर एक की डिफरेंट हो सकती है। मैं जो प्रोग्राम लिखूंगा वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन उसमें इनपुट भी वही होगी जो गिवन होगी प्रॉब्लम में, उसमें प्रोसेसिंग भी वही होगी जो गिवन होगी प्रॉब्लम में, और उसमें आउटपुट भी वही आएगी जो प्रॉब्लम में पूछी गई है। इसी तरह अगर कोई और पर्सन या आप लिखते हैं अपना प्रोग्राम तो हो सकता है उसका सिंटैक्स डिफरेंट हो, लेकिन लॉजिक के अंदर इनपुट भी वही होगी जो प्रॉब्लम के गिवन है और प्रोसेसिंग भी वैसे ही होगी और उसके साथ साथ आउटपुट भी वही होगी जो प्रॉब्लम में पूछी गई है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो प्रोग्राम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ, आप उसे डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम लिखें। सिर्फ जो बेसिक रूल्स है प्रॉब्लम के वो वायलेट नहीं होने चाहिए। इनपुट होनी चाहिए, प्रोसेसिंग और आउटपुट वही होनी चाहिए जो प्रोग्राम में पूछी गई है। तो फिर आप उसको लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स पहली एग्जांपल देखते हैं। अ मार्केटिंग फर्म कैलकुलेट्स द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अब उसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस number of items sold multiplied by 8 plus bonus. If the number of sold items are more than 100 and the number of broken items are 0, then bonus is rupees 10,000, otherwise bonus is 0. अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम से आपको ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे कंडीशन लग गई कि ये वाली इफ द नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स आर मोर देन 100, कि अगर तो सोल्ड आइटम्स जो है वो मोर देन 100 है तो फिर बोनस मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम्स जो वो 0 होनी चाहिए तो फिर बोनस 10,000 मिलेगा, अदरवाइज बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। तो कंडीशन जहां पे आएगी आपको पता है वहां पे आप क्या यूज करते हैं, आप इफ को यूज करते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर जिसका जो सोल्यूशन हम निकालेंगे उसके अंदर हम इफ को यूज करेंगे। तो यहां से आपने आइडेंटिफाई करना होता है, प्रॉब्लम से आपने देखना होता है कि किस प्रोग्राम के अंदर आपने इफ को यूज करना है और किस प्रोग्राम के अंदर आपने इफ को यूज नहीं करना। अब प्रोग्राम क्या लिखना है? राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक सैलरी। आप इनपुट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, टेक्स बेसिक सैलरी, द सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम्स। तो तीन आपकी ये इनपुट्स हैं, बेसिक सैलरी होगी, सोल्ड आइटम्स होंगे और ब्रोकन आइटम्स, ये आपकी इनपुट होगी एज इनपुट फ्रॉम यूजर। देन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, और आपने फिर कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना है ग्रॉस सैलरी एम्प्लॉय की। तो स्टूडेंट्स इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, तभी आप प्रोग्राम जो लिखेंगे वो सही होगा, अदरवाइज प्रोग्राम की लॉजिक गलत हो जाएगी। हो सकता है सिंटैक्स ठीक हो, लॉजिक जब गलत होगी तो जो आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट गलत हो सकती है। तो इसलिए आपने प्रोग्राम को या प्रॉब्लम जो है उसको अच्छी तरह समझना है, फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। अब देखते हैं इसका जो हमारे पास कोड है वो क्या है और उसके अंदर जो हमने यहाँ पे चीजें पढ़ी हैं वो आया उसको मैप कर रहा है या उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। सो लेट्स सी। अब प्रॉब्लम को माइंड में रखिएगा और इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें हम अब डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स और तमाम वेरिएबल्स को मैंने इंटीजर टाइप जो है वो डेटा टाइप दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने किया बेसिक सैलरी, आइटम सोल्ड, आइटम ब्रोकन, ग्रॉस सैलरी और बोनस को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। तो इस तरह हमने जो है वो डिक्लेयर किया अपने वेरिएबल्स। आप इन वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने उस स्पेसिफिक नाम ही यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने बेसिक सैलरी की इनपुट लेनी है यूजर से। सो प्रिंट एफ करवाएंगे, एंटर द बेसिक सैलरी, स्कैन एफ किया आपने, यूजर से आप वैल्यू ले रहे हैं, यूजर कोई वैल्यू देगा यहाँ पे। देन आप नेक्स्ट टाइम करवा रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, यूजर वो भी वैल्यू देगा। देन एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स ब्रोकन, तो यूजर ये भी वैल्यू आपको गिव करेगा, देगा। उसके बाद आपने कंडीशन चेक करनी है। अब कंडीशन चेक होगी आइटम सोल्ड ग्रेटर देन 100 एंड आइटम्स ब्रोकन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो बोनस 10,000 मिलेगा, अदरवाइज बोनस जो है वो 0 है जो ऑलरेडी ऊपर हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो इस तरह ये काम होगा। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज नहीं की, कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं की इसमें। इसका मतलब है कि इफ की कंडीशन के बाद
जो द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड स्टेटमेंट, यही सिर्फ इसके साथ एसोसिएट होगी और यही एग्जीक्यूट होगी इफ के साथ। बाकी ग्रॉस सैलरी आपकी जो है वो कैलकुलेशन अलहदा से होगी, वो इफ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इसकी बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी कैलकुलेट होगी। कैलकुलेशन का फॉर्मूला प्रॉब्लम के अंदर हमें गिवन था, वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, उसके अंदर वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी, पुट होंगी और फिर प्रिंटफ होगा ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज, जो भी वैल्यू होगी वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये काम होगा। तो याद रखिएगा कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है कि इफ को आपने कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना। और उसके बाद अगर आपने एक ही स्टेटमेंट जो है वो इफ के साथ एसोसिएट रखनी है तो फिर ब्रैकेट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एसोसिएट करना है इफ के साथ तो फिर आपने ब्रैकेट्स को यूज करना है। अगर आप ब्रैकेट्स को यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट, द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी इफ से, सिर्फ वो एसोसिएट होगी इफ के साथ, बाकी स्टेटमेंट जो होंगी वो एसोसिएट नहीं होंगी और ये लॉजिकल मिस्टेक होगी और आपके फिर आंसर के अंदर आपको वो चीज शो नहीं होगी जो आप चाहते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल और फिर उसका सॉल्यूशन भी निकाल के देखते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है प्रॉब्लम और देन उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेस पास इफ द परसेंटेज इज अबव 50। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के अंदर आपको आइडिया हो रहा है कि कंडीशन आपको मिल रही है। कैसे मिल रही है? राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की परसेंटेज उसको मिलेगी प्रोग्राम को एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेस पास इफ द परसेंटेज इज अबव 50। और वो परसेंटेज अगर 50 से अबव है तो पास लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब कंडीशन यहां पे है, तो आपने इफ को यहां पे यूज करना है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम से कि इफ आपने कहां पे यूज करना और कहां पे यूज नहीं करना। स्टूडेंट्स ये लॉजिक आपने खुद बनानी है कि आपने इस प्रोग्राम को इफ से करना है या इफ के बगैर करना है। वो आइडिया आपको जो है वो प्रैक्टिस से होगा। जितने ज्यादा प्रोग्राम्स आप लिखेंगे, खुद इंप्लीमेंट करेंगे, उतना ही आपको जो है वो आपका माइंड शार्प होगा और आपको आइडिया होगा कि कैसे इफ की स्टेटमेंट को आपने यूज करना है। सो इसका यूज करते हैं। हमने परसेंटेज को फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल रख लिया, मीन फ्लोट उसकी डेटा टाइप रख ली और परसेंटेज मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। एंटर द परसेंटेज, यूजर परसेंटेज देगा स्कैनफ के थ्रू। उसके बाद इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 तो प्रिंट एफ होगा पास, और अगर ग्रेटर देन 50 नहीं होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने ब्रैकेट यहां यूज नहीं की और ये आपकी जो एसोसिएटेड है किसके साथ है, इफ कि ये जो कंडीशन है इससे एसोसिएटेड है। अब स्टूडेंट्स जब आउटपुट आएगी तो एंटर द परसेंटेज। अगर फॉर एग्जांपल परसेंटेज एंटर किया 67.3 तो प्रोग्राम आपका थिंक करेगा 67.3 इज ग्रेटर देन 50 तो उसका अगर पास है तो आपके आउटपुट के अंदर पास लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन आप 50 से कम जो वैल्यू है वो भी इनपुट करके देखें और फिर देखें कि प्रोग्राम आपका क्या शो करता है। इनफैक्ट प्रोग्राम आपका फिर कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है तो पास शो हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इफ की स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इससे डिफरेंट प्रोग्राम्स खुद से बना के देखें, डिफरेंट कंडीशंस को यूज करें। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप कहते हैं कि आज बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इस कंडीशंस को यूज करें और फिर देखें कि आप इफ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।